हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम डेट का अनाउंसमेंट हो गया दोस्तों। और अगस्त में हमारा परीक्षा जो है वह संभावित है। तो ज्ञान बिंदु सर के द्वारा जो सेट चलाया जा रहा है दोस्तों, इसका फुल डिस्कशन हम लोग इस चैनल पर करेंगे। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो दोस्तों तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है दोस्तों। यहाँ पे आपका सभी तरह की जो सेट का सारा जो सेट है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों सेट नंबर 3 को। काकोरी के अभियुक्तों के रूप में किसने फांसी के पूर्व दिए जाने वाले दूध को पीने से मना कर दिया था? तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे दोस्तों तो राम प्रसाद बिस्मिल। कौन? राम प्रसाद बिस्मिल ने दोस्तों दूध पीने से मना कर दिया था और कहा था कि अब मैं अपनी माँ का दूध पीऊंगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और रोशन सिंह को दोस्तों 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को फांसी दिया गया था। क्या? और इनका संबंध है दोस्तों काकोरी कांड से है। किससे? काकोरी कांड से, जिन्होंने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नामक जगह पर जो ब्रिटिश खजाना था उसको लूटा था दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र केस की घटना हुई थी। तो हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र केस की जो घटना हुई थी दोस्तों यह 1910 ईस्वी में थी। कब? 1910 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर है हमारा बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। और इसमें जो दोस्तों 47 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। कितने? 47 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, भारत के किस वायसराय ने आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति आरंभ की थी? तो आर्थिक विकेंद्रीकरण की जो नीति है दोस्तों ये लॉर्ड मेयो के द्वारा, किसके द्वारा? लॉर्ड मेयो के द्वारा है जो की गई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा वही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ था। तो कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ था दोस्तों वो फैजपुर अधिवेशन था। कौन? फैजपुर अधिवेशन। ऑप्शन नंबर है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यह जो कब हुआ था दोस्तों तो यह 1937 ईस्वी में था। कब? 1937 ईस्वी में हुआ था। वहीं दोस्तों बात करें बेलगांव अधिवेशन की, तो बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी हुआ था और इसके अध्यक्ष जो थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने सिर्फ एक ही इसी अधिवेशन की जो है वह अध्यक्षता किए थे दोस्तों। हरिपुरा अधिवेशन की बात करें तो हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस थे। और रावगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। अगला के प्रश्न है, बोस्टन टी पार्टी क्या थी? तो बोस्टन टी पार्टी जो थी दोस्तों वह चाय को समुद्र में फेंके जाने की एक घटना थी। बोस्टन बंदरगाह पर 1773 ईस्वी में, कब? 1773 ईस्वी में चाय के समुद्र को फेंके जाने की घटना को ही मशहूर हो गई और इसे ही बोस्टन टी पार्टी कहा जाता है। और यह घटना जो दोस्तों अमेरिकी क्रांति के दौरान सैमुअल एंडरसन के नेतृत्व में घटित हुई थी। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। छठा नंबर प्रश्न हमारा, फ्रांसीसी राजतंत्र की आलोचना करने वाला पहला प्रमुख व्यक्ति कौन था? तो फ्रांसीसी राजतंत्र की आलोचना करने वाला हम पहला प्रमुख जो था दोस्तों वह मॉन्टेस्क्यू था। कौन? मॉन्टेस्क्यू। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसने जो दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक जो लिखी है कानून की आत्मा जो है इसी ने लिखी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। उदयनी जिसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की वह था क्या? तो उदयनी जो था दोस्तों एक जैन मतायनु था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसी ने जो दोस्तों पाटलिपुरा के पाटलिपुरा नगर की स्थापना की थी। और उदयनी का संबंध जो दोस्तों हर्यक वंश से, क्या? हर्यक वंश से। उसने अपने पिता की हत्या यानी अजात शत्रु की हत्या कर मगध की गद्दी को हासिल किया था। गुप्त काल के न्यायाधीश को कहते हैं। तो गुप्त काल के जो दोस्तों कुछ देखिए ऑप्शन अधिकारी थे उन्हें गुप्त काल में कुछ कहा जाता था। तो गुप्त काल के जो न्यायाधीश जैसे उसे महादंड नायक कहा जाता है। क्या? महादंड नायक। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात कर ले अगर महाबली दिग्रित की तो इसे सेनापति को कहा जाता है। किसे? सेनापति को। वहीं दोस्तों
दंडपाशिक जो है दोस्तों, यह पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। एवं महापटिलिछिक यह क्या, तो ये लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। अगला प्रश्न हमारा, मराठा प्रशासन में मामलतदार का अर्थ था। तो मराठा प्रशासन में मामलतदार जो दोस्तों बड़े प्रांत का सूबेदार हुआ करता था। क्या, बड़े प्रांत का सूबेदार। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है दोस्तों। वहीं दोस्तों बात कर ले छोटे प्रांत के सूबेदार को क्या कहते थे, तो छोटे प्रांत के सूबेदार को काम विसीदार कहते थे। क्या, काम विसीदार कहते थे। और यह पद जो दोस्तों शिवाजी तक अनुवांशिक नहीं था, किंतु पेशवा के समय यह पद जो है बाद में अनुवांशिक हो गया था। संस्कृत के विद्वान कवि भारवी रहते थे। तो संस्कृत के जो विद्वान कवि जो दोस्तों भारवी जो था, पल्लव वंश की वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु के राजसभा में भारवी रहते थे। सिंह विष्णु के राजसभा में। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था। तो 22 मार्च 1912 को, जैसे हम सबको पता है कि बिहार जो है अलग हुआ का, अलग होकर नया प्रांत बना था। और चार्ल्स इलियट ने, किसने, चार्ल्स इलियट ने ही दोस्तों यह प्रस्ताव दिया था, ज्ञापन दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात किसने सांप्रदायिक आधार पर बिहार के विभाजन का मुद्दा उठाया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग ने, किसने, मुस्लिम लीग ने जो दोस्तों सांप्रदायिक आधार पर बिहार को विभाजन का मुद्दा उठाया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। और 16 अगस्त 1946 को जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में बिहार में पूर्ण हड़ताल का आयोजन भी दोस्तों तनावपूर्ण उस समय हो गया था। अगला प्रश्न हमारा, किस वर्ष से 26 नवंबर को भारत के संविधान दिवस मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को भारत संविधान दिवस जो है दोस्तों, इसकी शुरुआत जो है 2015 ईस्वी की गई है, 215 ईस्वी से की गई है। अगला प्रश्न हमारा, सिक्किम को किस संविधान संशोधन के द्वारा संघ से शामिल करके भारत के अन्य राज्यों के समकक्ष बनाया गया। तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात कर ले 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को भारत में सहयोगी राज्य का विशेष दर्जा दिया गया था, तथा 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत 22वां राज्य का दर्जा दिया गया था। नौकरियों में 27% के आरक्षण की व्यवस्था को किस सरकार द्वारा लागू किया गया था। तो नौकरियों में 27% जो आरक्षण की सुविधा है दोस्तों, यह जो है दोस्तों बीपी सिंह के सरकार के द्वारा 1990 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। और इसे जो दोस्तों मंडल कमीशन की सिफारिश पर लागू किया गया था। भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा को सुविधा का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था। तो यह जो दोस्तों 350 के क के तहत दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, वर्ष 2000। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। अगर कुछ सुझाव हो तो कमेंट कीजिए दोस्तों, और वीडियो को ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि औरों को भी इसका फायदा मिल सके। वर्ष 2002 के राष्ट्रपति चुनाव में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के मुख्य प्रतिद्वंदी थे। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जो मुख्य प्रतिद्वंदी हुआ करते थे दोस्तों, वो लक्ष्मी सहगल थी। कौन, लक्ष्मी सहगल थी। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक जो है भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। किस वर्ष से केंद्र की राजनीतिक में गठबंधन का स्थायी दौर शुरू हुआ। तो केंद्र में जो गठबंधन का स्थायी दौर जो है शुरू हुआ दोस्तों, वह वर्ष 1996 से हुआ। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है। तो राष्ट्रपति शासन की जो दोस्तों अधिकतम शक्ति जो हो सकती है वह 3 वर्ष हो सकती है। कितनी, 3 वर्ष हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। तो राज्य वित्त आयोग का जो प्रावधान किया गया है
ये अनुच्छेद 243 के आय में है। क्या 243 के आय में, ऑप्शन नंबर है हमारा सही हो जाएगा। तो बात करें 243 के में क्या है, 243 के दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग है। क्या राज्य निर्वाचन आयोग है। एवं 243 की जी की बात करें तो इसमें पंचायतों की शक्ति का उत्तरदायित्व है। वहीं दोस्तों 243 की जे की बात करें तो इसमें पंचायतों में लेखा परीक्षण है। क्या लेखा परीक्षण। अगला प्रश्न हमारा, वीवीपैट का सर्वप्रथम उपयोग किस राज्य के विधानसभा के चुनाव क्षेत्र में किया गया था। तो वीवीपैट का जो सबसे पहला प्रयोग किया गया था दोस्तों, यह नागालैंड में किया गया था। कहाँ, नागालैंड में। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। अब वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वीवीपैट का फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। अगला है अनुच्छेद 315 के तहत वर्णित है। तो अनुच्छेद 315 के तहत दोस्तों राज्यों के लोकसभा का वर्णन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुरूपदर्शी में दो समतल दर्पणों के बीच का कोण कितना होता है। तो इसका जो कोण होता है दोस्तों 60 डिग्री होता है। कितना, 60 डिग्री। अगला प्रश्न है, ट्रांसफर प्रयुक्त होता है। तो ट्रांसफार्मर जो प्रयुक्त होता है दोस्तों, यह क्या होता है, तो यह ट्रांसफार्मर केवल एसी धारा में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, जिन अर्धचालकों में विद्युत का प्रभाव कोटरों की गति के कारण होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे जो दोस्तों उसे क्या कहा जाता है, तो उसे पी प्रकार के अर्धचालक कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, घर्षण को कम करने के लिए मशीनों के स्नेहक तथा बॉल बेरिंग लगाए जाते हैं, दो बदलता है। तो यह क्या बदलता है दोस्तों, तो सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार कितनी ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम है। तो मानव के लिए जो सर्वोत्तम ध्वनि है दोस्तों वह 45 डेसिबल है। कितने, 45 डेसिबल। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किरचॉफ के नियम के अनुसार लाल रंग की गर्म वस्तु होने पर कैसा प्रकाश उत्सर्जित करेगा। तो किरचॉफ के नियम के अनुसार यदि श्वेत प्रकाश में 7 तो होगा तो कैसा होगा, तो यह हरा प्रकाश करेगा। कैसा, हरा प्रकाश। यदि श्वेत प्रकाश में 7 रंगों के लाल रंग को निकाल दिया जाए तो शेष रंगों का समन्वित प्रभाव हरे रंग जैसा होता है। इसे ही किरचॉफ के अनुसार लाल रंग की वस्तु गर्म होने पर हरा प्रकाश उत्सर्जित करती है। अगला है, ऑस्कियोस्टोपस का उपयोग होता है। तो ऑस्कियोस्टोपस का उपयोग होता है कान के आंतरिक भाग के निरीक्षण के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। स्टेशन किस भाषा का शब्द है। तो स्टेशन जो दोस्तों अंग्रेजी भाषा का शब्द है। कैसा, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है। तो यौगिक शब्द की बात करें दोस्तों, तो विद्यालय जो है एक यौगिक शब्द है। क्या, विद्यालय एक यौगिक शब्द है। इसका जो संधि विच्छेद होता है विद्या जोड़ आलय। और यौगिक कहते हैं किसे दोस्तों, तो दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। क्या, दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला जो है हमारा दोस्तों वह क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा दोस्तों प्राण। क्या, प्राण। अगला हमारा दाह सत्व के प्रत्यय है। तो दाह सत्व में जो दोस्तों यह कौन सा प्रत्यय है, तो तत्व प्रत्यय लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, बादल का पर्यायवाची शब्द होगा। तो बादल का पर्यायवाची शब्द जो होगा दोस्तों यह प्रयोद होगा। क्या, प्रयोद। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अथ का विलोम शब्द क्या है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। पयोधी जो दोस्तों यह किसका पर्यायवाची शब्द है, तो पयोधी जो है दोस्तों यह समुद्र का है। किसका, समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। वहीं दोस्तों बात कर ले अंबुज की, तो अंबुज जो है दोस्तों यह कमल का है। किसका, कमल का पर्यायवाची शब्द है। अगला है, अथ का विलोम शब्द क्या होगा। अथ का विलोम शब्द जो होगा दोस्तों वह इति होगा। क्या, इति। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आश्चर्य शब्द का तद्भव रूप होगा। तो आश्चर्य शब्द का तद्भव रूप जो होगा वो अचरज हो जाएगा। क्या, अचरज। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द जो दोस्तों वह क्या है, तो वह सहायता। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा।
आगे मैथ का प्रश्न है दोस्तों, इसका हम लोग आंसर बता दे रहे हैं। डिस्कशन अगर कहिएगा तो इसका जो है टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा या यूट्यूब पर ही कर दिया जाएगा, आप लोग कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। 38 नंबर को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा दोस्तों। 39 को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर ए हो जाएगा। 40 को सॉल्व करेगा तो 40 का जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 41 का जो दोस्तों हो जाएगा वो हमारा डी हो जाएगा। 42 नंबर को देखिएगा तो 42 नंबर को सॉल्व करेगा तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 43 नंबर को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी सही हो जाएगा दोस्तों। 44 को सॉल्व करेगा तो 44 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। वहीं 45 को सॉल्व करेगा तो 45 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह बी हो जाएगा। कितना बी। 46 को सॉल्व करेगा तो 46 का आंसर जो हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। क्या बी। वहीं दोस्तों बात कर ले 47 का तो 47 का आंसर जो हमारा बी हो जाएगा। 48 है हमारा रूपल हिमनद स्थित है, तो रूपल हिमनद जो दोस्तों यह हिमालय में स्थित है। कहाँ, बृहद हिमालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। बंडूबर पक्षी अभ्यारण्य अवस्थित है, तो बंडूबर पक्षी अभ्यारण्य जो दोस्तों यह तमिलनाडु में है। कहाँ, तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है हीराकुंड व रेणुकूट के 2 नवीन संयंत्रों को स्थापित की गई है, तो यह कहाँ स्थापित की गई है, तो यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत की गई है। अगला प्रश्न हमारा प्रशांत सुनामी चेतावनी प्रणाली की स्थापना किस वर्ष की गई है, तो प्रशांत महासागरीय तटीय देशों की सुनामी की सुरक्षा प्रदान करने हेतु 1998 में इसकी स्थापना की गई। क्या, 1998 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न दोस्तों, सौरमंडल के उपरांत पृथ्वी के सबसे निकटतम तारे प्रोक्सिमा सेंचुरी की दूरी कितनी पृथ्वी से कितनी है, तो इसकी दूरी पृथ्वी से दोस्तों वह 4.28 प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। किस मंडल में निशादीप्त बादल ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर गर्मियों में दिखाई पड़ते हैं, जिसका निर्माण उल्टा धूल एवं सहमनीय प्रक्रिया द्वारा लाई गई आर्द्रता से संघनन से होता है, तो यह किसके होता है, तो मध्य मंडल। किसके द्वारा, मध्य मंडल। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जैतून का तेल का उत्पादन किया जाता है, तो जैतून का तेल का जो उत्पादन किया जाता है दोस्तों यह भूमध्य सागरीय देशों में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सही बिंदुओं का मिलान करना है दोस्तों, तो इसमें देखेंगे दोस्तों तो उत्तरी बिंदु जो दोस्तों यह चेक्युलस अंतरिप है। अगला प्रश्न उत्तरी दक्षिणी बिंदु, तो दक्षिणी बिंदु जो दोस्तों ये क्या, तांजुई पिया है। 3 का हो जाएगा डी हमारा। अब पश्चिमी बिंदु दोस्तों यह क्या है, तो ए। तो ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा दोस्तों सी जो होगा सम्मिलित सही हो जाएगा। बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है, तो बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जो दोस्तों यह मुंगेर है। कौन, मुंगेर है। इसका जो कितना है 876। इसको भी आप वहीं सबसे अधिक वाला बात करेगा तो सबसे अधिक वाला जो दोस्तों गोपालगंज है। क्या, गोपालगंज। बिहार में प्रवाह प्रणाली को कितने भागों में विभक्त किया गया है, तो बिहार में प्रवाह प्रणाली को 2 भागों में विभक्त किया गया। किसके, 2 भागों में विभक्त किया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है इक्थोलॉजी का संबंध किससे है, तो इक्थोलॉजी का संबंध दोस्तों मछलियों के अध्ययन से। किसके, मछलियों के अध्ययन से है। जीवाणु का कोशिका भित्ति बना होता है, तो जीवाणु का कोशिका भित्ति दोस्तों यह पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। मटर का मार्क्स रोग किस कमी के कारण होता है, तो मटर का मार्क्स रोग जो होता है दोस्तों यह मैग्नीज की कमी से। किसके, मैग्नीज की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। बात कर ले जिंक की कमी से दोस्तों क्या होता है, तो जिंक की कमी से धान में खैरा रोग होता है। क्या, खैरा रोग। वहीं दोस्तों बात करें मॉलीबेडेनम की, इसमें फूलगोभी का बिटपल रोग होता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में वसा का भंडारण कहाँ होता है, तो मानव शरीर में वसा का भंडारण जो होता है तो एडिपोज तक में होता है। किसमें, एडिपोज तक में। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है जापानी इन्फ्लुएंटिस के कारण विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से से संक्रमित करता है, तो यह जो मनुष्य को मस्तिष्क को संक्रमित करता है। किसको, मस्तिष्क को। मानव वयस्क हृदय का औसत वजन लगभग होता है, तो एक वयस्क मानव के हृदय का औसत वजन होता हुआ 300 ग्राम होता है। निम्नलिखित में से कौन सी जंतु अकशेरुकीय है, तो अकशेरुकीय तो सरीसृप जो दोस्तों अकशेरुकीय होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है पाचक एंजाइम विद्यमान रहते हैं, तो पाचक एंजाइम जो दोस्तों यह
लाइसोसोम में रहता है जी, इसी कारण इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। बेरी बेरी, बेरी बेरी दोस्तों नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा हुआ, माफ कीजिएगा दोस्तों, विटामिन के जो है दोस्तों बांझपन, ये जो हमारा सुमेलित नहीं है। 67 हमारा है, लॉरेंज वक्र को मो एक्स में कब विकसित किया गया है? तो इसे जो दोस्तों 1905 में, कब 1905 में विकसित किया गया है। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन की योजना की शुरुआत कब गई? तो राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन की शुरुआत जो की गई है, यह कब की गई है? तो यह जो की गई है दोस्तों 1995 में, कब 1995 में। निक्की कहाँ के विश्व प्रमुख शेयर बाजार है? तो निक्की जो है दोस्तों यह जापान का, कहाँ, जापान का प्रमुख शेयर बाजार है। अगला प्रश्न हमारा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब प्रारंभ किया गया? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना दोस्तों यह 2015 में, कब, 2015 में शुरू किया गया है। बीमा सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो बीमा सुधार समिति का गठन जो दोस्तों यह 1993 में RN मल्होत्रा की अध्यक्षता में किया गया था। वाणिज्य बैंक की जननी किसे कहा जाता है? तो वाणिज्य बैंक की जननी दोस्तों बैंक ऑफ इंग्लैंड को कहा जाता है। किसे? बैंक ऑफ इंग्लैंड को। भारतीय देशों के में प्रारंभ किया गया पहला विश्व बैंक किससे माना जाता है? तो यह जो दोस्तों किसे, तो अवध कमर्शियल बैंक को माना जाता है। राजकोषीय घाटे की अवधारणा को मुद्रित करने के लिए मुद्रित पद्धति की क्रियान्वयन पर गठित किस समिति? तो यह जो सूक्ष्म चक्रवृद्धि समिति, ऑप्शन नंबर है हमारा सही हो जाएगा। अगला है, यदि कक्षा की एन को किसी परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होगी, तो इसकी जो अधिकतम संख्या होगी वह 2n² होगी। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग आतिशबाजी का सामान बनाने में किया जाता है? तो आतिशबाजी का सामान बनाने में दोस्तों किसका प्रयोग किया? तो पोटेशियम नाइट्रेट का, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का जो उदाहरण दोस्तों यह ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी का सभी जो है यह उदाहरण है। निम्नलिखित में से एल्युमिनियम का अयस्क है, तो एल्युमिनियम का अयस्क जो कौन है? तो एल्युमिनियम का अयस्क जो दोस्तों यह कौन है? तो क्रोएलाइट, क्रोएलाइट जो दोस्तों एल्युमिनियम का अयस्क है। मानव शरीर में विल्सन रोग होता है, तो मानव शरीर में विल्सन रोग जो होता है यह तांबा की प्रचुर मात्रा के वृद्धि के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। हड्डियों के छिलके के तथा संघ का मुख्य अवयव क्या है? तो इसका जो मुख्य अवयव दोस्तों वह कैल्शियम है। क्या? कैल्शियम। अगला है रीजनिंग का प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर आप लोग बता देते हैं। 81 नंबर का सही हो जाएगा दोस्तों। इसका जो हो जाएगा हमारा सी सही हो जाएगा। 81 नंबर का सी हो जाएगा। 81, 82 का जो हो जाएगा दोस्तों 82 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? तो 82 का हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या? B25। 83 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 83 का जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। वहीं 84 की बात करें तो 84 जो है दोस्तों 84 का जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या? डी। वहीं दोस्तों 85 की बात कर लें तो 85 का आंसर जो हो जाएगा वह सी। क्या? आउट। 85 का सी। 86 का जो हो जाएगा दोस्तों वह क्या? 86 नंबर का हो जाएगा बी। 87 नंबर का जो हो जाएगा क्या? 87 का हो जाएगा वह हमारा सी हो जाएगा। क्या? सी। 88 का क्या होगा दोस्तों? तो 88 का बी हो जाएगा। क्या? 88 का हमारा 88 का बी हो जाएगा। 88, 89 की बात कर ले दोस्तों तो 89 का जो हमारा ए सही हो जाएगा। 90 की बात कर ले तो इसमें पिज्ज़ा हो जाएगा। क्या? पिज्ज़ा। 91 की बात करेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा वही हो जाएगा। 92 को देखिएगा दोस्तों तो 92 का जो हो जाएगा हमारा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी। 93 की बात कर लें तो 93 जो है इसका जो आंसर हो जाएगा वह डी। क्या? डी हो जाएगा। 94 की बात कर ले दोस्तों तो 94 जो है दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 95 की बात कर ले तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 96 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 97 सुस्वागतम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सुस्वागतम पोर्टल जो तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। खेलो विंटर इंडिया गेम 2023 का आयोजन किया गया है दोस्तों, तो यह जो किया गया है किसके द्वारा? तो यह गुलमर्ग में, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा।
99 का जो हो जाएगा क्या, तो 99 का जो ऑप्शन हो जाएगा 22 करोड़, कितना 22 करोड़। और 100 का हो जाएगा नरगिस मोहम्मदी। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए